Hello everyone, I'm Dr. Shelly from New Root Skin and Hair Clinic कोलकाता। तो आज हम बात करेंगे बायोसेफायर टेक्निक इन हेयर ट्रांसप्लांट। पहले हम बात करते हैं बायो का मतलब क्या है। बायो इज़ बायोलॉजिकल, दैट इज़ PRP। इस टेक्निक में हम PRP का यूज़ करेंगे। PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि आप ही के ब्लड से प्रिपेयर किया जाता है। PRP की बेनिफिट्स क्या है इस टेक्निक में यूज़ करने का। बेटर ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट, जब हम ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम उसके बाद ग्राफ्ट्स को PRP सॉल्यूशन में रखेंगे, जिससे जो ग्राफ्ट एकदम होमली फील करेगा और उसको एकदम बायो एनहांस्ड मीडियम मिलेगा। अब बात करते हैं सफायर। सफायर क्या है? सफायर एक जेमस्टोन है, इट्स अ ब्लेड जो हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट इंसिजन्स, टू क्रिएट स्लिट्स। जो भी इंसिजन या स्लिट्स हम इससे लेते हैं सफायर ब्लेड से, दैट आर वेरी प्रिसाइज, जिसके कारण हमें मोर नेचुरल लुक मिलता है एज कम्पेयर टू द नीडल्स। अभी हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं हम बायोसेफायर टेक्निक में। फर्स्ट स्टेप इज वी गिव PRP। PRP को हम पुश करते हैं पूरा स्कैल्प पे, इंक्लूडिंग डोनर एरिया, रेसिपिएंट एरिया। सेकेंड इज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ऑल ओवर द स्कैल्प। Then the third step is, after the anesthesia is done, we do extraction. Extraction of grafts is done from the back of the scalp, यानी कि डोनर एरिया से हम ग्राफ्ट्स निकाल लेते हैं। जो ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं that are done with the help of serrated punches, जिनका डायामीटर 0.7 mm, 0.8 mm रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितना फॉलिकल्स है, डबल फॉलिकल, ट्रिपल फॉलिकल, क्वाड्रपल फॉलिकल। एक्सट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरेज। जो भी हम ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो हम स्टोर करते हैं इन अ PRP सॉल्यूशन, सो दैट उनका जो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज स्लिटिंग। नाउ द स्लिटिंग यहाँ पे हम करते हैं विद द सफायर ब्लेड, जिसका थिकनेस रहता है 0.4 mm, दैट इज़ वेरी शार्प ब्लेड, जिससे मोर फाइन इंसिजन्स हम बना सकते हैं। इसके कारण जितना फाइन इंसिजन रहेगा उतना ही लेस चांसेस रहेंगे इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट, आफ्टर द स्लिटिंग इज डन, उसके बाद हम इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब जो मैंने ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किया है डोनर एरिया से, वो अभी मैं जहाँ पे इंसिजन्स क्रिएट किया है, स्लिट्स क्रिएट किया है, उसमें हम इम्प्लांट कर देंगे। अभी हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायोसेफायर टेक्निक ओवर द अदर टेक्निक्स। First advantage is we are able to get uniform incisions. Uniform incisions की वजह से हम ज़्यादा हेयर डेंसिटी क्रिएट कर सकते हैं। Second point is less trauma, because sapphire blade is very fine, very thin. उसकी वजह से ट्रॉमा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। थर्ड स्टेप इज़ इम्प्रूव ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट, बिकॉज हम ग्राफ्ट्स को PRP सॉल्यूशन में रख रहे हैं, हम पहले ही PRP पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट है इन दिस टेक्निक इज़ वेरी मच हायर। नेक्स्ट इज डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेयर लॉस। जिन पेशेंट्स में डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेयर लॉस है, जिनमें स्पार्स हेयर्स हैं, उनमें हम बिटवीन द 2 हेयर फॉलिकल्स हम नया ग्राफ्ट बिठा सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द 2 एडजेसेंट हेयर फॉलिकल। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉस्ट ऑफ बायोसेफायर टेक्निक। जो कॉस्ट रहता है बायोसेफायर टेक्निक का, दैट इज़ लिटिल हायर एज कम्पेयर टू द अदर टेक्निक्स, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा प्रिसाइज इंसिजन्स मिलते हैं, ज़्यादा हेयर डेंसिटी मिलती है, ज़्यादा नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अगर आप ये सब तीनों चीज़ें यू वांट, तो आप यू शुड गो विद द बायोसेफायर टेक्निक। थैंक यू।